इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर ताला लगाया गया है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने ताला जड़ दिया है। पर्चा लीक होने पर विरोध जताया जा रहा है कुछ इस अंदाज में। आपको बता दें कि इससे पहले गोविंद डोटासरा के घर दीवार पर नारे लिखे गए थे। हालांकि पुलिस ने जल्द ही ताला खुलवा दिया है। इसमें एक अपडेट भी आपको। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर ताला लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा वो कर रहा है प्रदर्शन। मामला है पेपर लीक का। पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर ताला लगा दिया। तमाम भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि बाद में पुलिस ने ताला खुलवा दिया। शशि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, ये विरोध प्रदर्शन तो बढ़ता जा रहा है। डोटासरा से लेकर शिक्षा मंत्री के ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घर तक को घेरा जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। किस तरफ बढ़ रहा है ये प्रदर्शन? देखिए, अभी ताज़ा घटनाक्रम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर का है। ये 22 गोदाम सर्किल ये कहलाती है। सिविल लाइंस की एंट्री है और एंटर करते ही दाएं हाथ को पहला मकान बीडी कल्ला का सरकारी आवास है। 382 ये इसका बंगला नंबर है। और हालांकि अभी इसके बाहर पुलिस संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन तकरीबन 15-20 मिनट पहले भाजयुमो के 5-7 कार्यकर्ता आए। उन्होंने यहाँ नारेबाजी की, सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ। पर्चा लीक के लिए शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया और उनका ये कहना था कि अगर शिक्षा मंत्री काम नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो मंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। और बीडी कल्ला के इस्तीफे की मांग भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने की। उन लोगों ने उनके सरकारी आवास पर ताला लगाने का प्रयास किया। ताला कुछ हद तक लगा भी दिया था, लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद थी और पुलिस ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया है, डिस्पर्स कर दिया है। उससे पहले जब रीट का पर्चा लीक होने को लेकर के बीजेपी ने विरोध जताया था, तब भी एक बार भाजयुमो के कार्यकर्ता इसी सड़क पर आए थे। यहाँ से आप तकरीबन 100 मीटर देखेंगे तो 2 आपको लोग खड़े हुए हैं। वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का मकान है। उससे आगे गोविंद सिंह डोटासरा का मकान है, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं। उनके घर के बाहर भी नारेबाजी की गई और नारा लिख दिया गया था, नाथी का बाड़ा लिख दिया गया था उसको, क्योंकि एक प्रसंग आया था जब गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ शिक्षकों को ये कह दिया था कि नाथी का बाड़ा समझते हैं क्या, जो जब चाहे तब आ जाते हैं। और इसी को लेकर के डोटासरा को लगातार सदन में भी घेरा गया था। अब शिक्षा विभाग चूंकि बीडी कल्ला के पास है, इसलिए और ये टीचर्स भर्ती का मामला था जिसका पर्चा लीक हुआ, इसलिए बीडी कल्ला के घर के बाहर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन लोगों को मौके से खदेड़ दिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब एक घटना हो गई तो पुलिस की सतर्कता ज़्यादा क्यों नहीं बरती गई। यहाँ पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है और उसके बावजूद इस तरीके का घटनाक्रम हो सकता है मंत्रियों को, उनके स्टाफ को विचलित करे, लेकिन ये विरोध जताने का इनका तरीका था। और उसके बाद में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस ले गई। CRPC 129 के तहत डिस्पर्स करने की कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ अलग अलग सेक्शंस में मुकदमा भी दर्ज करना प्रस्तावित बताया जा रहा है। जी, बड़ी चीज़ है ना कि अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं इसमें शशि की लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें बीजेपी के युवा मोर्चा, ABVP, ये सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक बैठे बिठाए माना जाए कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। चुनावी साल में सरकार प्रवेश कर रही है, उसको लेकर ये लोग बहुत कायदे से बुनाएंगे इसको। और जाब्ता जो आया था उसको रवाना किया जा रहा है। हाँ। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पर्चा लीक होने से बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उधर सरकार ने भी ये कहा है कि जो पर्चा लीक हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उस पर्चे लीक का खुलासा पुलिस की मुस्तैदी ने किया और उसके चलते जो अभ्यर्थी गलत तरीकों से सरकार की नौकरी में दाखिल होना चाहते थे उनको रोका जा सकना संभव हो सका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में ये भी लिखा अपने बयान में कि उनकी कोशिश होगी कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हित किसी तरीके से बाधित नहीं हो, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। और इसी भावना को लेकर के उन्होंने आगे निर्देश भी दिए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी लोग पर्चा लीक प्रकरण में, नकल प्रकरण में शामिल थे, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि चुनावी वर्ष में ऐसी चीजें सरकार की मुश्किलें बढ़ाती हैं, विपक्ष को एक मौका देती हैं, लेकिन शशि एक बार मैं लौटूंगा और इस पर आपका प्रतिक्रिया लूंगा मैं। लेकिन ये जरा जो तस्वीरें आ रही हैं एक्सक्लूसिव, जरा ये एक बार दर्शकों को दिखा दे, समझा दे। बीडी कल्ला
का ये निवास है और वहां पर देखिए किस पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, वहां पर झड़प हो रही है पुलिस से और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात किया गया और बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। डोटासरा के घर पे जो पीसीसी चीफ हैं, उनके घर पर भी नारे लिखे गए थे, स्लोगन लिखे गए थे। इन बिटवीन बीडी कल्ला का जो शिक्षा मंत्री है, उनके आवास के बाहर ये घेराव यहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर, और ये तस्वीरें देखिए किस हद पर यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और बड़े पैमाने पर नारेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। संख्या अच्छी खासी इन प्रदर्शनकारियों की और नारेबाजी हो रही है। पेपर लीक को लेकर यहां पर प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होता नजर आ रहा है। चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश है, हर एक मुद्दे को बुनाने की कोशिश यहां पर विपक्ष कर रहा है और करेगा। वो चीजें इन तस्वीरों में, उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे बिठाया मुद्दा मिला। अब उसको लेकर पुलिस जो है वो चप्पे पर तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, उस हिसाब से देखा जाए, उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। पर्चा लीक को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री के घर के बाहर भारी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता मौजूद हैं, कर रहे हैं प्रदर्शन, हो रही है नारेबाजी। पीसीसी चीफ डोटासरा के घर के बाहर भी लिखे गए स्लोगन। ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं निकलकर सामने। तो कुछ इस अंदाज में सुबह जब ये पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद में वो पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि बाकायदा डीजीपी ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है, नकल गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया तमाम अभ्यर्थियों को कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो ये आप आवास देख रहे हैं, ये आवास के बाहर की स्थिति देखिए। डॉक्टर बीडी कल्ला 382A उनका निवास स्थान, और वहां पर देखिए, अब जरा देखिए माहौल क्या, जरा माहौल दिखाते हैं आपको। देखिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। जैसे दरवाजा खुला, घर में घुसने की भी कोशिश की, आवास में घुसने की कोशिश की, लेकिन जो उनके सुरक्षा जो कर्मी हैं उन्होंने वहां पर तत्काल इन कार्यकर्ताओं को रोका। जो नारेबाजी कर रहे थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको तत्काल रोका गया, दरवाजा बंद किया गया। तो ये स्थिति है, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब इसको मुद्दे को लगातार हाइक दिया जा रहा है और इस पर लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हर एक तस्वीर को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें बीडी कल्ला के आवास के बाहर की हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर भाजयुमो के कार्यकर्ता पहुंचे और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पर्चा लीक को लेकर यहां पर फसाद बढ़ता जा रहा है। बीडी कल्ला के घर के बाहर का ये जो है वो ताला लगाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये दरवाजा खुला और वहां पर अचानक से ये लोग पहले अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा वहां पर बंद करके बाद में ताला लगा दिया जाता है बाहर से। ये पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं मांगे और ताला लेकर वहां पर पहुंचे और डॉक्टर बीडी कल्ला के घर के बाहर लगा दिया गया दरवाजे पर ताला। हालांकि अभी जो अपडेट आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद पुलिस पहुंची, उन्होंने ताला खोल दिया है। लेकिन ये तस्वीरें बढ़ते फसाद की, कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से जब पेपर लीक की खबर आई उसके बाद से यहां पर आक्रोश देखा गया अभ्यर्थियों के अंदर, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और उनके प्रदर्शन की तस्वीर हमने देखी। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन वहां हो रहा है, लेकिन ये जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और मंत्री के घर के बाहर ही ताला जड़ दिया। हालांकि बाद में पुलिस पहुंचती है, समझाइश होती है और जैसे तैसे करके ताला यहाँ पर खुलवाया जाता है। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। तो ये स्थिति है, ये मंजर है पेपर लीक होने के बाद, पर्चा रद्द होने के बाद। पूरे मामले में 2 नए नाम सामने आए हैं। सुरेश ढाका और भूपी का नाम भी सामने आ रहा है। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई ने इन्हीं से पेपर लिया था। तो एक और पहलू देख लीजिए, एक और पहलू निकलकर सामने आ गया है। आरपीएससी ने एग्जाम रद्द किया है। पूरे मामले में 2 नए नाम सामने आए हैं।
ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।